हेलो एवरीवन, कैसे हैं गाइस? आई होप आप सब खुश हो, हैप्पी हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो है जब रात में आपके पर्सन अकेले होते हैं तो वो क्या सोचते हैं, उनके नाइट थॉट्स कैसे हैं और क्यों परेशान होते हैं आपके पार्टनर, क्यों स्ट्रेस में रहते हैं, क्यों आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, क्या ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से आप दोनों ही एक-दूसरे से जो है बात नहीं कर पा रहे हो, दिल होने के बावजूद, मन होने के बावजूद आप लोग परेशान जो हो वो रह रहे हो, ठीक है? तो चलिए देखते हैं, चेक करते हैं गाइज़ हम लोग, ओके? आप लोग फ़ोकस कर लो अपने पार्टनर के ऊपर, ओके? चेक करते हैं उनकी एनर्जी हम लोग। ओके, प्लीज़ बताइए, गाइड कीजिएगा यूनिवर्स कि क्या सोचते हैं आपके पार्टनर? प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, मुझे लगता है कि आपके पर्सन ना काफ़ी अकेलापन फ़ील करते हैं। कहीं न कहीं आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जब अकेले होते हैं ना ये, तो बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं और इस वक़्त ये बहुत मुझे लगता है अकेला भी महसूस कर रहे हैं और कहीं न कहीं इनको ऐसा लगता है कि रात बस बीत जाए, ठीक है? इनके लिए बहुत टफ़ होती है, बहुत मुश्किल होती है। कहीं न कहीं इनको ऐसा लगता है कि जब मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है, जब मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो मेरे लिए जागना, मेरे लिए आपको याद करना, मिस करना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। आपके पर्सन काफ़ी दिनों से सो नहीं पाए हैं, अकेलापन बहुत फ़ील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि ये अपने दिल की बात, अपना दिल का एहसास किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं और कहीं न कहीं अंधेरे में रहते हैं, घुटन में हैं, क्योंकि चिंता में रहते हैं, परेशान रहते हैं और इनको कहीं न कहीं ऐसा महसूस होता है कि ज़िंदगी आगे बढ़ नहीं रही है, ज़िंदगी स्टक हो गई है और कहीं न कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी इस पर्सन की हो रही है। पर कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इनके दिल में इनके मन में कुछ बहुत बड़ा दर्द है जिसको ये झेल रहे हैं। उस तकलीफ़ को ये बहुत धीरे-धीरे और आहिस्ता-आहिस्ता ना जो अंदर से ये कमज़ोर पड़ गए हैं ना, कहीं न कहीं उस चीज़ को झेलते-झेलते ये थक चुके हैं। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं और मुझे लगता है सरेंडर कर चुके हैं यूनिवर्स को, भगवान को कि जो कुछ भी होगा मेरी लाइफ में आप ही सही करोगे, ओके? क्योंकि मेरे बस में कुछ भी नहीं है और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने जो है सरेंडर की हैं भगवान को, ईश्वर को, गॉड को, ओके? कहीं न कहीं इनका दर्द, इनकी पेन इनको लगता है कि बस वो ही समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता क्योंकि इनको कोई भी उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही है, सब कुछ इन्होंने सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स को और इनको लगता है कि मुझे स्पिरिचुअल रास्ते पर चलना है क्योंकि मेरी जो भी इच्छा है, वो आपको पता है और आपको जो करना है आप कीजिए, ओके? मुझे लगता है कि इनको लगता है कि जो भी मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, जो मैं हासिल नहीं कर पा रहा या कर पा रही हूँ, तो मेरे बस में कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन जिस भी दर्द से गुज़र रहे हैं ना, वहाँ से ये निकल नहीं पा रहे हैं। और क्या है कि जब इंसान थक-हार जाता है, तो तब इंसान ईश्वर के हवाले सब कुछ कर देता है। तो आपके पार्टनर को जब रात में नींद नहीं आती है, परेशान होते हैं, तो वो सिर्फ़ भगवान का ही एक उनको रास्ता नज़र आता है, तो उनको उनके हवाले सब कुछ करके ये इंसान खुद को सुकून की नींद सोना चाहते हैं। इनको लगता है कि हो सकता है मेरी लाइफ़ में मेरे पर्सन के साथ इतना ही साथ था, इतना ही था जर्नी हम लोगों की या इनकी लाइफ़ में अगर कुछ ऐसा पर्सनल चल रहा है तो जो होगा ईश्वर की मर्ज़ी से होगा। कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ को ना आगे बढ़ाने के लिए वो इन चीज़ों का यही चीज़ें का रास्ता ढूँढ रहे हैं। मुझे लगता है इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है क्योंकि यहाँ पे सेपरेट ही हो रही है चीज़ें, वैक्स भी और कहीं न कहीं अपने मन को समझाते हुए दिख रहे हैं क्योंकि प्यार तो इनको है आपसे और आपके बारे में सोचते भी और ये जानते भी हैं। इन्होंने एक्सेप्ट की हैं चीज़ें। इन्होंने मान लिया है कि जो आपका प्यार है, चाहे ये करते हैं बट इस वक़्त आप इनके साथ नहीं हो और
काफ़ी निराशा मुझे लगता है इस इंसान के अंदर इस चीज़ को लेके रहती है। बट अपनी परिस्थिति के सामने, अपनी सिचुएशन के सामने ये इंसान इस वक़्त ना ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे। कहीं न कहीं उम्मीद मुझे लगता है इस पर्सन को रहती है कि मेरे और मेरे पर्सन की लाइफ़ में जब चेंज आएगा, सुधार आएगा, तो ये चीज़ें इनके लाइफ़ में कब आएँगी? ठीक है? ये भी चाहते हैं कि इनकी लाइफ़ में चेंज आए, बदलाव आए, रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में चल रही हैं, ये इंसान खुद भी खुश नहीं है बट भरोसा और भगवान के ऊपर सरेंडर करना ही इनको अभी सही रास्ता दिखा, तो इन्होंने किया है और आने वाले दिनों में मैं एक चीज़ बोलूँ चीज़ें बदलेंगी ज़रूर क्योंकि जो इन्होंने रास्ता अपनाया है, उस रास्ते में इनको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है यूनिवर्स की, डिवाइन की। क्योंकि भगवान की जो कृपा है, जो उनकी इनको उम्मीद है पूरी उनके ऊपर उन्होंने छोड़ दिया है, वो रास्ता उनको ज़रूर दिखाएँगे। एक आपके पर्सन अपने आप से ये बातें करते दिखते हैं कि ये भगवान हमें ज़रूर मिलाएँगे और हम दोनों एक बार जो है ज़रूर मिलेंगे एक दिन। आपका पर्सन को लगता है कि आज टाइम अच्छा नहीं है, समय खराब है, बट हमेशा ऐसा नहीं रहेगा क्योंकि इनको ईश्वर पे बहुत भरोसा है, आस्था है, भगवान के ऊपर ये बहुत ट्रस्ट करते हैं और ये जानते हैं जितना होना था हो चुका है और हो रहा है और बट कल का जो समय है, वो अच्छा होगा और मेरे पर्सन के लिए भी अच्छा होगा और कहीं न कहीं आप देखोगे कि इनकी जो सोच होती है रात को, ये व्यक्ति कभी भी आपको अपने से जुदा नहीं मानते हैं। आप इनकी ज़िंदगी के बहुत ही अहम हिस्सा हो, स्पेशल पर्सन हो, आप इनकी दुनिया भी हो और आप इनकी खुशियाँ भी हो और मुझे लगता है कि अभी किसी सिचुएशन की वजह से ये जो रिश्ता है, अभी चाहे एक साथ नहीं हो, अभी बिगड़ चुका है रिश्ता, इस रिश्ते में बहुत बड़ी ब्लॉकेजेज़ आ चुकी हैं, बहुत लोगों की इंटरफेरेंस हो चुकी है, बहुत कुछ बिगड़ चुका है इस रिश्ते में। पर इनको पता है कि अगर इनका प्यार इनके साथ नहीं है इनको पता है कि इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपके पर्सन चाहे तो उन ऑप्शंस को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, अपनी लाइफ में लेके आ सकते हैं। आपको भूलकर कहीं और भी ये पर्सन जा सकते हैं, बट उनको नहीं लगता कि इनको किसी और का होना चाहिए या किसी और के पास जाना चाहिए। बट मुझे लगता है कि अ, इनका जब मन ही आप पर अटका हुआ है कहीं न कहीं सोच भी नहीं पाते हैं किसी और के बारे में। ये बहुत ही प्यारा-सा एक घर बना है और एक मुझे जो इमोजी दिख रही है, एक प्यारा-सा घर है, उसके अंदर 2 कपल्स हैं। मतलब मुझे लगता है कि इनका सपना है आपके साथ अपना घर बसाना। अपना घर परिवार हो, आप दोनों का, ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ही प्यारी-सी एक जैसे होता है ना, घर बना है, उसके बीच में 2 दिल बने हैं, ओके? तो ये सपना हो सकता है आपके पर्सन का आपके साथ। वो चीज़ें, वो बातें इनको महसूस होती है कि इन्होंने आपको पाकर खोया है और कहीं न कहीं आपके साथ एक अपनापन है, एक अटैचमेंट है, बहुत सारी यादें हैं आप दोनों की एक-दूसरे को लेके हमेशा रात के समय ये याद करते हैं और मुझे लगता है कि ये पर्सन ना आपको महसूस करते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं बहुत ज़्यादा। आप भी इस पर्सन को बहुत मिस करते हो, याद करते हो। अ, आपको भी लगता है कि इतना प्यारा-सा रिश्ता है, इसको किसी की नज़र लग गई है और आपके पार्टनर के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है जिसकी वज़ह से मुझे लगता है कि ये कमाने वाले हैं अपने घर में और इनको बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ रही हैं। एक परिवार है इनका जो वो इनके ही आश्रय पे चल रहा है, कुछ ऐसा भी हो सकता है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं और किसी को निराश नहीं करते, किसी को ना नहीं करते, हर तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ये पर्सन खरे उतरते हैं। पर इनको लगता है कि मतलब सब कुछ होते हुए भी आपकी कमी, आपकी जो वो एक खालीपन है इनकी ज़िंदगी में, उसको ये भरना चाहते हैं। और क्योंकि जब ये थक जाते हैं, जब इनका दिमाग थक जाता है, जब इनको कोई पूछने वाला इस वक़्त कोई भी नहीं है इनके पास, किसी के साथ ये चीज़ें शेयर नहीं कर पा रहे हैं, दिल में रख रहे हैं और इनको लगता है कि सिर्फ़ मैं दूसरों के लिए ही जी रहा हूँ, बट मेरे लिए कौन जी रहा है? मेरे लिए कौन रो रहा है? मेरे लिए कौन हँस रहा है? मैं किसके लिए जी रहा हूँ? ऐसी चीज़ें मुझे लगता है कि जैसे हर्मिट बहुत ओवरथिंकिंग इनकी चल रही है बहुत ज़्यादा। इनको लगता है कि इनका कोई है नहीं जिसके साथ ये अपने दिल की बात कर पाएँ या कुछ बता पाएँ जो इनके मन में चल रहा है। आपके पार्टनर मुझे लगता है कि एक
कोई पिक्चर रखी होगी इन्होंने आपकी अपने पास, ठीक है? फ़ोन में नहीं, मुझे वैसे ही कोई पिक्चर लग रही है इनके पास, जिसको ये पर्सन अपने तकिए के नीचे रख के सोते हैं और आपको याद करते हैं, मिस करते हैं। कोई दिन नहीं जाता जब ये इंसान वो आपकी पिक्चर नहीं देखते, आपकी फ़ोटो नहीं देखते और आपको याद नहीं करते हैं, ठीक है? बट क्या है कि एक समय था जब ये थक-हार कर जब आते थे, तो आपसे बात करके इनको सुकून मिलता था। आपको ये दिन भर की सारी दिनचर्या, सारा दिन का जो भी होता था बताकर उनको अच्छा लगता था कि कोई है मेरी सुनने वाला, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये सबकी निभा रहे हैं बट बताते ये सिर्फ़ आपको ही थे। मुझे लगता है कि बर्डन, परेशान ये बहुत ज़्यादा है और इनको ऐसा लगता है कि मुझे किसी का प्यार नहीं मिल सकता और मेरी किस्मत में प्यार नहीं है। और किसी-किसी के पर्सन ने तो मुझे लगता है कि आपको वो दिन दिखाए हैं जिस दिन की आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इन्होंने प्यार भी बहुत दिया है आपको और मुझे लगता है कि ये पर्सन इस वक़्त सिर्फ़ अकेलापन ही फ़ील कर रहे हैं, चाहे इन्होंने कैसा भी समय आपको दिखाया हो, कैसा भी किया हो, पर इस वक़्त ये इंसान ना तो किसी के साथ कॉन्टैक्ट रख रहे हैं, सिर्फ़ आप ही नहीं हो जिसके साथ ये कॉन्टैक्ट नहीं रख रहे। इनकी लाइफ़ में ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ ये पर्सन अपने दिल की बात शेयर कर रहा है या कुछ बता रहा है। कोई सोशल मीडिया यूज़ नहीं करना, किसी के साथ फ्रेंड सर्कल में बात नहीं करना, सिर्फ़ काम करना और काम ही मुझे नज़र आ रहा है। करियर को ही ये इंसान इस वक़्त ध्यान दे रहा है, फ़ोकस कर रहा है और कहीं न कहीं अकेलापन मुझे बहुत ज़्यादा ही दिख रहा है इस पर्सन का। ओके। आपके पर्सन कुछ एक ऐसे पर्सन थे जो मुझे लगता है कि एक ऐसे इंसान है कि जो बहुत ज़्यादा पार्टीज़ करना, फ्रेंड के साथ घूमना, ट्रिप पे जाना, ट्रैवल करना, ये चीज़ें इनको फ्लर्ट करना, ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। ये आपके साथ भी ये चीज़ें करते रहे हैं। बट इस वक़्त मुझे लगता है ये अकेला रहना चाहते हैं और चाहे ये किसी के साथ भी इस वक़्त हैं गाइज़, लेकिन ये सिर्फ़ ऊपरी ही खुशी सबको दिखा रहे हैं, बट इनका मन खुश नहीं है बिल्कुल। इनका दिल खुश नहीं है, ठीक है? इनको ऐसा लगता है कि काम ही ज़रूरी है, सिर्फ़ काम करो और रात को जाओ, सो जाओ, ओके? और ये जो नींद नहीं आती है रात को इनको, ये उस वज़ह से भी बहुत परेशान हो चुके हैं। इस वज़ह से ये बहुत परेशान हो चुके हैं और ये चाहते हैं कि कैसे आपके पास पहुँचा जाए, कैसे आपसे बात की जाए। हर रात ये पर्सन को ये क्रेविंग होती है, इच्छा उठती है कि कैसे मतलब कैसे ही करके ये इंसान आपके पास आ जाए और आपको ढेर सारा प्यार दें, आपको अपने मन की बात बताएँ, अपनी भावनाएँ बताएँ। कैसे चल रही है इनकी ज़िंदगी, क्या चल रहा है इनकी ज़िंदगी में, क्या-क्या ये भी फेस कर रहे हैं आपके बिना। ये वो दूरियाँ मिटाना चाहते हैं, ये आपको बताना चाहते हैं। जल्द से जल्द ये इंसान इस ओवरथिंकिंग से निकल कर, अकेलेपन से निकल कर, ये आज़ाद होना चाहते हैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से, उन चीज़ों से और आपको सब बताना चाहते हैं। और कहना चाहते हैं आपसे कि आपके बिना जो इनकी ज़िंदगी है, वो हैप्पी नहीं है, वो खुश नहीं है। ये अकेले हो चुके हैं आपके बिना, एक खालीपन आ चुका है आपके बिना इनकी ज़िंदगी में। क्योंकि देखो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डेफ़िनेटली निभा रहे हैं, पर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के तले ये दबते जा रहे हैं। इनको लगता है कि सिर्फ़ ये इसी के ही अ, लायक रह गए हैं और कुछ नहीं है इनकी लाइफ़ में। बट इनके अंदर एक अंदर देखो ये दिल में एक इच्छा तो है ना कि लाइफ़ में आगे बढ़ना है, अपना फ्यूचर सोचना है। बहुत सी चीज़ें इनके मन में चलती हैं गाइज़। आप इनके मन की जो उदासी है ना, वो आपको दिखेगी जब ये आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, आपके पास आएँगे, तो ये आपको वो दिखेगी, इनकी आँखों में दिखेगी, इनके अंदर वो खालीपन दिखेगा आपको। क्योंकि आपके प्यार के बिना ना ये इंसान अपनी लाइफ़ में कंप्लीट नहीं है। इनको ऐसा लगता है ये अधूरे हैं इस वक़्त बहुत ज़्यादा। रात में ये पर्सन बहुत अकेले पड़ जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं, बहुत सोचते हैं, अपने काम-काज के बारे में सोचते हैं, अपने घर फैमिली के बारे में सोचते हैं, अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं और कहीं न कहीं पास्ट के बारे में भी सोचते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं इनके मन में, जैसे हज़ारों लाखों सवाल इनके मन में जो है रात के वक़्त रहते हैं और एक सोच नहीं है आपके पर्सन के माइंड में, सिर्फ़ एक ही सोच नहीं है, बहुत सोच है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग है। कहीं न कहीं इनको लगता है कि ये लाइफ़ बस गुज़र जाए, ये रात निकल जाए और ये वो रात आएगी जब ये सुकून की रात सो पाएँगे। ओके, इनको लगता है कि आप बहुत बेटर पर्सन थे, बहुत ही अच्छे पर्सन हो, जो इनकी लाइफ़ में हो। इनको लगता है कि इतनी सारी जो समस्याएँ मेरी लाइफ़ में आ रही हैं,
तो उसका हल क्या है, ठीक है? ऑप्शंस बहुत आ रहे हैं इनके पास, उस ऑप्शंस में अ, अच्छा क्या है? अगर ये किसी को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, कुछ ऐसा सोच भी लेते हैं, तो इनका अंदर से गट्स इनकी जो अंदर इनकी आत्मा इनको इनकी सोल इनको इसके लिए जो है इजाज़त नहीं देती है, ओके? क्योंकि इन्होंने आपको खोया है, तो आपको खोकर ये इंसान ऑलरेडी परेशान हो चुके हैं। तो इनको ऐसे लगता है कि मैंने इतना अच्छा प्यारा पर्सन अपनी लाइफ़ से दूर कर दिया, खो दिया क्योंकि इन्होंने आपको रुलाया भी है, डेफ़िनेटली इन्होंने आपको रुलाया है, आपके पार्टनर ने। इनके जीवन में ऑप्शंस की कमी नहीं है, ओके? आपसे बेहतर भी इस इंसान की लाइफ़ में पर्सन आ सकता है क्योंकि काफ़ी एक इंटेलिजेंट पर्सन है और जो इनके आस-पास के लोग हैं काफ़ी इनकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं, हर चीज़ है इनके पास, किसी चीज़ की कमी नहीं है, पर इनको आप चाहिए ना अपनी लाइफ़ में और क्योंकि प्यार तो एक बार ही होता है लाइफ़ में, चाहे हज़ारों लोग आ जाएँ, बट प्यार जो है वो एक ही बार होता है और ये सिर्फ़ इनकी थॉट्स सिर्फ़ आपके पीछे ही है और क्योंकि इनका प्यार आपके लिए सच्चा प्यार था। आपके पार्टनर का जो प्यार है वो मैं 100% बोल सकती हूँ कि सच्चा प्यार है आपका। क्योंकि इनका ये जो कर्मा है ना गाइज़ एक चीज़ मैं आपको बता दूँ वो बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है, बहुत समय लंबा अब नहीं है कि ये इंसान आपसे दूर रहेंगे। आप दोनों के बीच में यूनियन होगा आने वाले समय में, ठीक है? ये कर्मा, ये साइकिल ख़त्म होगा और ये सेपरेशन जो है ख़त्म होकर ही रहेगा। ओके, अगर अभी इस वक़्त ये चीज़ें टिक नहीं पा रही, समझ नहीं पा रहे हैं, आपके पर्सन आपको कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, मतभेद हो रहे हैं, आप एक-दूसरे के प्यार को समझ नहीं रहे हो और बहुत से सैक्रिफाइसेस करने पड़ रहे हैं और कहीं न कहीं आपने भी किए हैं इस पर्सन के लिए मतलब क्या है कि सब कुछ ठीक तो होगा आगे चल के, ये सभी चीज़ें जो आपने फेस करी हैं, वो सॉर्ट आउट तो होंगी। पर कभी-कभी क्या होता है कि उसमें समय लगता है। तो वो समय ही यहाँ पे लगने वाला है क्योंकि अगर रिश्ते में खटपट होना, नाराज़गी होना, गुस्सा होना, बट इन चीज़ों का अंत होगा ही होगा, ओके? क्योंकि अब आप दोनों जो हो इस वक़्त सिचुएशन में ऐसी में हो जहाँ पे नो कॉन्टैक्ट है, ब्लॉक किया है, चीज़ें खराब हैं। तो देखो रिश्ता तो ये स्टार्ट होगा फिर से, बट थोड़ा-सा समय लगेगा। बट जब देखो किसी भी चीज़ की एंड होती है, किसी भी चीज़ की अति होती है, किसी चीज़ का अंत होता है, तो फिर से तभी तो नई शुरुआत होती है ना। तो जितनी भी चीज़ें आप फेस कर चुके हो, जितना भी आप दोनों एक-दूसरे को पेन दे चुके हो, समझ समझ नहीं रहे थे, कुछ भी था, वो सभी चीज़ें अब एंडिंग होगी, एक नई शुरुआत होगी। ओके? किसी चीज़ का जब एंड होगा, तो ही एक नई पुनर्जन्म होता है ना। तो जब इस रिश्ते की एंडिंग हुई है, तो उसके बाद ये रिश्ता फिर से पुनर्जन्म होगा, फिर से रिश्ता खड़ा होगा ये। ओके, फिर से आप लोगों का इस रिश्ते में पॉज़िटिविटी आएगी, चेंजेज़ आएँगे, अच्छे गुड वे में बदलाव आएँगे और उन प्रॉब्लम्स का, उन ब्लॉकेजेज़ का खात्मा होगा और नए सिरे से आपके रिलेशन की बिगिनिंग होनी डेफ़िनेटली तय है। ओके, क्योंकि ये साइकिल खत्म हुआ जो आप लोग इस वक़्त फेस कर रहे हो सेपरेशन में, झगड़े ला रहे थे एक-दूसरे के साथ रिश्ते में, ओके? ये पर्सन आपको ऑप्शन की तरह देख रहे थे, कहीं न कहीं आपकी वैल्यू नहीं कर रहे थे। अगर आप अ, हो सकता है कि आप अपने पर्सन को बोल रहे थे अगर नहीं आना तो मत आओ, ये बोल रहे थे नहीं आना तो मत आओ इस रिश्ते में मुझे अब चाहिए ही नहीं, क्योंकि ये चीज़ें हुई हैं आपके रिश्ते में। तो वो एक साइकिल था, जो चीज़ें आप बोलना नहीं चाहते थे आपने बोली हैं एक-दूसरे के साथ। ओके, तो एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है आप लोगों की, ठीक है? तभी जो आप लोगों का जो आने वाला समय वो बदल रहा है। एक-दूसरे की वैल्यू करना, एक-दूसरे को समझना जो है आने वाले समय में होने वाला है। क्योंकि आपके पर्सन जानते हैं कि आपने उनके लिए कितना कुछ किया है, आपने क्या कुछ किया है इस पर्सन के लिए। आपने इनके लिए शायद बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत से त्याग किए हैं, आपने इनकी रिस्पेक्ट की है हर वक़्त। वो हर चीज़ ये पर्सन महसूस कर रहे हैं, ठीक है? वो ये इंसान को पता है, तो कहीं न कहीं इन्होंने समझा है आपको। इनको पता है कि आपने बहुत किया है इनके लिए, अब इनका जो है टाइम है, इनको आपको वो चीज़ें देनी है, रिटर्न करनी है जो आपने इनके लिए करी हैं, ठीक है? तभी इनका भी कर्मा क्लियर होगा, ओके? आप आप इस पर्सन को अगर समझ नहीं रहे थे, तो अब आप भी इनको समझना शुरू करोगे
क्योंकि कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आप भी इनको रिटर्न जो है प्यार नहीं दे पाए हो, जब चीज़ें खराब होती हैं, तो हम भी कहीं न कहीं अपने एटीट्यूड में आते हैं। तो यहाँ पे बहुत से व्यूअर्स ने ऐसा किया है कि आप भी अपने एटीट्यूड में रहे हो, आपने भी इनको वापस कॉन्टैक्ट करने की कोशिश नहीं करी है, ठीक है? बट जो स्टेबिलिटी है आप दोनों को चाहिए रिश्ते में, ऑन ऑफ नहीं चाहिए। रिश्ते में बैलेंस बनाने का मतलब ये होता है कि दोनों पार्टनर मिलकर एक रिश्ते को सँभालते हैं, सँवारते हैं और चलाते हैं। ठीक है? 2 पार्टनर मिलकर एक-दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और अगर एक गिर रहा है तो दूसरा उसको सँभाल रहा है, समझ रहा है। ठीक है? यही होता है बैलेंस करना, यही होता है एक-दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके लाइफ़ में आगे बढ़ना। अगर आप उदास हो तो ये खुश नहीं हो सकते, ये खुश उदास है तो आप खुश नहीं हो सकते हो। ओके? अगर ये कुछ ऐसा गलत करेंगे तो आप इनको समझाओ और कहीं न कहीं दूसरे को सँभालना ही बैलेंस होता है लाइफ में, रिलेशनशिप में क्योंकि ये अब आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। अब आपको कहीं न कहीं इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत कुछ आपसे लिया है बट आपको रिटर्न नहीं किया। जितना आप डिज़र्व करते थे उतना इन्होंने आपको नहीं दिया और एक नई शुरुआत रिश्ते में ये लेके आना चाहते हैं। एक आपको बहुत बड़ी कमिटमेंट देते हुए ये पर्सन दिख रहे हैं आने वाले समय में। अगर आप इनसे मैरिज शादी की भी बात कर रहे थे, तो यहाँ पे मुझे घर दिखा है, एक परिवार दिखा है, तो वो चीज़ भी आपको जो है आने वाले समय में अपने पर्सन की तरफ से जो है मुझे यहाँ पे होते हुए दिख रही है। ठीक है? ओके? यहाँ पे रीबर्थ होने वाला है आपके रिश्ते का, एक चेंज आने वाला है, एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन होने वाली है, जिस चीज़ की आप बहुत समय से वेट कर रहे थे। ओके, क्योंकि कुछ कर्मा है आप लोगों के जिसको आपको क्लियर करना ही है एक-दूसरे के साथ, ठीक है? आपके पर्सन जो है वो हर्मिट में गए हैं और ओवरथिंकिंग कर रहे हैं और आपके पर्सन की जो एनर्जी है इस वक़्त ऐसी है कि वो इतना ज़्यादा किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं, वो अपने आप में ही मस्त है, अपने आप में ही एक पूर्ण बन रहे हैं कि ठीक है, जो है मेरे पास हैप्पीनेस, खुशी, वो उसी में ही ढूँढ रहे हैं। और जो मिला है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना, उसको ठीक करना, जो बिगड़ चुका है उसको ठीक करना, इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं ये। ओके? तो चलिए कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें कुछ मैसेजेस भी लेने हैं और चेक करते हैं आपके पार्टनर के अंदर आपको लेके इस वक़्त क्या इमोशंस हैं और क्या फीलिंग्स हैं, कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। ओके। यू आर नॉट विद मी, आई एम लोनली एज़ कैन। देखो मैसेज भी निकल कर आया है कि ये इंसान कहना चाहते हैं कि आप इनके साथ नहीं हो, तो ये बहुत अकेले हो चुके हैं। बहुत अकेलापन इनको जो है वो फ़ील हो रहा है आपके बिना, ठीक है? ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप इनके साथ नहीं हो, तो ये हैप्पी नहीं है, ये खुश नहीं है बिल्कुल भी। थैंक यू फॉर द रीज़न आई स्माइल। आप इनके साथ जब आ जाओगे या ये आपके साथ एक बार फिर से न्यू स्टार्ट करेंगे, न्यू बिगिनिंग होगी रिश्ते में, तो इनको ऐसा लगता है कि अगर आप इनके साथ होगे तो ये खुश रहेंगे। क्योंकि जब आप इनके साथ होते हो तो ये खुश रहते हैं, ये हैप्पी रहते हैं, ये ऐसा आपको कहना चाहते हैं। वी कैन टॉक विदाउट वर्ड्स। अगर ये आपसे बात भी नहीं कर रहे ना, तब भी तब भी आप एक बात याद रखो कि ये इंसान आपसे बात करते हैं। जैसे मैंने बोला कि रात के वक़्त जब भी अकेले होते हैं तो इनकी ओवरथिंकिंग में, इनकी हर सोच में आप होते हो। चाहे ये किसी के साथ हों, बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे, आप इनके माइंड में रहते हो। तो कहने का मतलब उनका ये है कि मैं चाहे आपसे फ़िज़िकली बात करूँ, नो कॉन्टैक्ट में हूँ, कैसी भी सिचुएशन में हूँ, बट मेरा जो माइंड है ना वो हमेशा आपके बारे में सोचता ही रहता है। आई एम वॉचिंग यू। आपके पर्सन आपको स्टॉक करते होंगे सोशल मीडिया पे या अगर ये ज़्यादा अकेलापन जब फ़ील करते हैं, तो जैसे मैंने बोला है रीडिंग में भी कि ये आपकी जो है एक फ़ोटो है, कोई पिक्चर है जो आपकी ये डेली देखते हैं। कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता जब ये आपको देखते नहीं हैं और फ़ील नहीं करते हैं। आई मेड मैनी मिस्टेक। इन्होंने जो भी गलतियाँ की हैं, ये उन गलतियों को मानते हुए दिख रहे हैं, एक्सेप्ट करते दिख रहे हैं उन गलतियों को गाइज़, ठीक है? आई हैव मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदर देन लव। जैसे कि रीडिंग में भी है कि इनके ऊपर कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ ऐसी ज़िम्मेदारी है, जिसको ये निभा रहे हैं और प्यार के साथ-साथ इनको वहाँ पे भी चीज़ें फ़ेस करने को मिल रही हैं। वो भी चीज़ें कहीं न कहीं इनको बर्डन दे रही हैं, वो भी चीज़ें कहीं न कहीं इनको परेशान करती हैं जब रात में ये अकेले होते हैं। आई विश आई कुड रिवाइंड
एवरीथिंग एंड टू बेटर दिस टाइम। इनका बस चले तो ये सब कुछ वापस पास्ट में चले जाएँ, जब आप दोनों का रिश्ता बहुत ही प्यारा था, जब आप दोनों एक-दूसरे के लिए जीते थे, एक-दूसरे के साथ बातें शेयर करते थे, वो समय, वो टाइम ये चाहते हैं कि रिवाइंड हो जाए और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। आई रिवाइंड माई मेमोरीज़ विद यू एवरी डे। आपके साथ पास्ट की जो भी इनकी बातें हैं, ये पर्सन डेली वो बातें जो है याद करते करते हैं, सॉरी कार्ड्स गिर गए। और जो बॉटम डेक में था, आई थिंक अबाउट यू डे एंड नाइट, ये हमेशा दिन-रात आपके बारे में गाइस सोचते रहते हैं। और एक कार्ड ये आया है, आई एम वरीड अबाउट यू, ये इनको आपकी चिंता रहती है, आपकी सोच जो इस वक़्त कैसी भी हो, बट ये आपके बारे में डेफ़िनेटली सोचते हैं कि आप किस सिचुएशन में हो, आप कैसे हो, ठीक है? इनका जो माइंड है मुझे लगता है कि आपके बारे में दिन-रात सोचता है, ओके? तो ये थी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। राधे-राधे।